जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। तो अभी हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम बात करते हैं लोड लाइन एनालिसिस फॉर दिस फिक्स बाय सर्किट। ठीक है। तो लोड लाइन एनालिसिस क्या होता है? लोड लाइन एनालिसिस कैसे करते हैं? एनीवन? सर लाइन ड्रॉ होती है सर, करंट वाले एक्सेस से लेके वोल्टेज वाले एक्सेस के बीच में, और वो जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांजिस्टर की। ठीक है। इन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि आती है फ्रॉम दिस सर्किट। ठीक है। तो सर्किट में कौन सी लूप से आएगी इक्वेशन? इनपुट लूप से आएगी या आउटपुट लूप से आएगी? सर आईसी, सर आउटपुट से आई। बिल्कुल आउटपुट लूप से आएगी। और उस इक्वेशन को मैं प्लॉट कर लूँगा इन्हीं इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, और जिस करेक्टरिस्टिक को कट करेगी वो मेरी लोड लाइन होगी। ठीक है। तो ये आउटपुट लूप इक्वेशन है। इस इक्वेशन से मैं डेवलप कर लूँगा लोड लाइन लाइक दिस। ठीक है। तो दिस इज द लोड लाइन plotted on this set of characteristics. ठीक है। So for this given circuit, you have determined the value of base current, and the base current, whatever the value of base current is, corresponding to that base current, the characteristic would be the chosen one to which this load line would intersect. ठीक है। ये मैं रिपीट कर देता हूँ। जो अभी आपने बेस करंट फाइंड किया, पिछले मैंने एक एग्जांपल आपको करवाई थी, उस बेस के करंट के करस्पॉन्डिंग जो कलेक्टर करंट होगा, उस कलेक्टर करंट की करेक्टरिस्टिक, वो एक वैल्यू होगी ना कलेक्टर करंट की, उस करेक्टरिस्टिक को लोड लाइन जो क्रॉस करे, और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं कलेक्टर करंट की, बट फॉर दैट पर्टिकुलर कलेक्टर करंट जिसके लिए आपने बेस करंट पहले सेट किया था, उस करेक्टरिस्टिक को जहाँ पे वो कट करेगी तो वो आपकी क्या होगी? वो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ ये 12 वोल्ट आ रहे थे, तो आपका जो कलेक्टर टर्मिनेटर वोल्टेज है VCE, वो तकरीबन मिडिल के प्रति 6 पॉइंट समथिंग आ रही है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोड लाइन ड्रा कर लेंगे तो आपके पास क्यूब आ जाएगा। ये चीज़ बता रहा है कि जी कलेक्टर अगर रेजिस्टेंस चेंज करते हैं कलेक्टर की, आरसी आरसी को अगर आप इंक्रीज करते जाते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, तो क्यू पॉइंट आपका जो होगा वो इस तरह से मूव करेगा ऑन दिस करेक्टरिस्टिक। ठीक है। और इसमें VCC आपकी फिक्स है। और इसी तरह से अगर आप RC को फिक्स रखते हैं और VCC को वेरी करते हैं, तो VCC के चेंज होने की वजह से आपकी जो लोड लाइन है वो इस तरह से मूव करेगी ऑन दिस करेक्टरिस्टिक। ठीक है। तो क्यू पॉइंट भी इस करेक्टरिस्टिक पे इस तरह से मूव करेगा। राइट। इसको देख लेना। एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? एनी क्वेश्चन? नो सर। अब एग्जांपल 4.3 को देखते हैं। 4.3 ये कहता है कि गिवन द लोड लाइन ऑफ फिगर 4.16 and the defined Q point here, determine the required values of VCC, RC and RB for a fixed bias configuration. ठीक है।
तो अगर मैं ये इंफॉर्मेशन दे दूं आपको, करेक्टरिस्टिक और उसके ऊपर लोड लाइन, देन कैन यू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड द रेजिस्टेंसेस ऑफ अ फिक्स बायस सर्किट। तो इस इंफॉर्मेशन को देख के बताएं वीसीसी कितनी होगी, कैन यू टेल फ्रॉम दिस ग्राफ? सर 20 वोल्ट्स। जी बिल्कुल, 20 वोल्ट्स आपकी वीसीसी हो जाएगी, सही है। और व्हाट वुड बी आरसी? 30। 30 क्या, 30 ohms? क्योंकि सर वीसीसी ओवर हम लोग करंट करेंगे आईसी, तो हमारे पास आरसी निकलेगा। जी, वीसीसी 20 है, आईसी 10 है, तो जी 20/10, 10 10 ओम्स। 10 ओम में मिली है ना, ये करंट मिली है, जी तो ऊपर जाके आ जाएगा मिलियंस। 20/10 टू किलो ओम्स, मिली ओम्स नहीं, सही। किलो ओम्स। सही ट्वेंटी सर। बाई टेन मिली ऊपर जाएगा ना, के बन जाएगा, ठीक है। सही सर। सही। ओके, आरसी वुड बी 2 किलो ओम, वीसीसी वुड बी 20 वोल्ट्स, ठीक है ना, वीसीसी 20 वोल्ट्स आ जाएंगे। और फिर आर बी क्या आ जाएगा? आर बी के लिए आर भी आपको जो ये, 20 माइनस इसको जीरो वैसे, पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाई जो है वो हम लोग कर देंगे आई बी। आई बी कितना है यहाँ पे, इस क्यू पॉइंट के ऊपर? यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30, तो क्यू पॉइंट इन दोनों कर्व्स के बिल्कुल मिडल पे है, तो 25 आ जाएगा। सही सर। आई बी 25 माइक्रो, इसको वैल्यू प्लग करेंगे यू, देन यू विल गेट आर बी, ठीक है। तो अगर कि ये एग्जांपल दिखाने का पर्पस ये था कि इस इंफॉर्मेशन से आप लोड लाइन भी प्लॉट कर सकते हैं करेक्टरिस्टिक के ऊपर, और करेक्टरिस्टिक को यूज करके भी डिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन करेक्टरिस्टिक से आई है, या इस इंफॉर्मेशन से करेक्टरिस्टिक डेवलप हो सकती है, लोड लाइन डेवलप हो सकती है, ठीक हो गया। जी सर। Next circuit is emitter bias configuration. This almost same circuit with only one change, is that emitter resistance is added here as well. ठीक है? सही So सर। a resistance is added in the emitter terminal, capital RE, right, along with the other resistances RB and RC. और अगेन आप एक ही सप्लाई से इसको बाइस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस सर्किट को मैं एनालाइज करना चाह रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, सही है। स्क्रीन आपको विजिबल है, बोर्ड? जी सर है। और मैं भी विजिबल हूँ? जी सर आ रहा ओके, बादशाह साहब आप भी बोलते हैं, और कोई बोलता ही नहीं है। है। तो बासी साहब को हमने बोलने के लिए रखा है। बाकी जाग तो रहा है ना? जी सर। यस सर। क्लास किया है ना, सर नींद इसलिए तो हमें वो आती ही नहीं है। अच्छा, बीटा कितना इसमें, बीटा अभी जेनेरिक रखा, this would be base current IB, this would be collector current IC, and this would be IE, ठीक है। अब जरा आप लोग मुझे बताएं, सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूं इसमें? मैंने एसी सोर्स को ओमिट कर दिया, अभी कैपेसिटर्स भी नहीं है, डीसी बाइसिंग करनी है। तो पहले स्टेप मैं क्या करूं, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन टुवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट?
सर पहले तो इसकी करंट की डायरेक्शन हम लोग देखेंगे। तो करंट की डायरेक्शन मैंने मार्क कर दिया इनटू द बेस also entering into the collector. These two currents are entering. This current is leaving from the. उसके बाद इक्वेशंस लूप्स को देख के एग्जैक्टली तो लूप लिखनी है इनपुट लूप आउटपुट लूप पहले कौन सी लिखूं इनपुट लिखेंगे पहले। एग्जैक्टली पहले इनपुट लूप लिखेंगे और उस इनपुट लूप से कौन करेंगे आउटपुट आई बी आई बी फाइंड करेंगे पहले इनपुट लूप से इस यूज करते हुए हम फाइंड करेंगे कलेक्टर करंट यूजिंग और बेस बीटा। करंट और कलेक्टर करंट आ जाए तो मैं एमिटर करंट भी फाइंड कर सकता हूँ ठीक है जी सर, जी सर, और दोनों उसके को ऐड बाद करके। बिल्कुल उसके बाद मुझे कलेक्टर जो वोल्टेज है वो फाइंड करनी है ये वोल्टेज ऑब्वियस ये वोल्टेज 0.7 होती है बेस एमिटर का जी जो दूसरी वोल्टेज है ये ऑब्वियस नहीं है ये मुझे नहीं पता ये फाइंड करनी है तो इन टर्मिनल्स के दरम्यान वोल्टेजेस फाइंड करनी है तीनों इसके दरम्यान भी फाइंड करनी है तीनों और फिर जो है वो टर्मिनल्स की वोल्टेजेस वी बी वी ई और वी सी टर्मिनल्स की क्या वोल्टेजेस है वी बी सी वी ये सारे अननोन्स फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिस्ट बना लेता हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए आई बी फाइंड करना है आई सी आई ई फाइंड करना है वोल्टेजेस में मुझे वी सी ई फाइंड करनी है वी ई फाइंड करनी है टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज फाइंड करनी है वी बी वी ई ठीक है तो ये सारी क्वांटिटीज फाइंड करनी है इस सर्किट के लिए राइट यस सर। तो उसके लिए तीन स्टेप्स हैं स्टेप नंबर वन इज राइट इनपुट लूप equation using KVL इनपुट लूप कैसे आएगी वीसीसी से आपने चलना है जो बैटरी है बैटरी से ही बाइसिंग होती है बैटरी नहीं है तो फिर सर्किट ऑन नहीं होगा बाइसिंग नहीं हुई। जी ट्रांजिस्टर बाइसिंग कंप्लीट नहीं होगी तो यहाँ से इनपुट लूप ऐसे आते हुए आर बी से होते हुए वीबीई जंक्शन को क्रॉस करके ग्राउंड तक जाएगी ठीक है तो ये चीज ध्यान में रखें कि आपका जो इनपुट लूप है उसमें बेस एमिटर जंक्शन उस लूप का पार्ट होना चाहिए ठीक है तो आपने ऐसे सही सर। ट्रांसफर करना है कि बेस एमिटर जंक्शन से गुजर के आप जा रहे हैं और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेके ग्राउंड तक आपने ट्रेवर्स किया ठीक है इनपुट लूप इक्वेशन की वीसीसी जो करंट आई बी है ये करंट कहाँ से आ रहा है इस आर बी से होता है बेस में जा रहा है माइनस इस आर करंट बी की इंटू आई टेल बी। पे प्लस आएगा और हेड पे आ जाएगा माइनस आई बी इंटू आर आर बी बी ठीक हो गया यस उसके बाद ये ड्रॉप आएगा 0.7 माइनस 0.7। और उसके बाद ये रजिस्टर आ रहा है लूप में आगे इसके ऊपर भी ड्रॉप आ रहा है इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है इस आर ई में कैपिटल आर ई में आई ई आई आर ई तो इसके ड्रॉप आएगा ये इसके ऊपर प्लस आएगा और हेड पे माइनस और ये जो ड्रॉप आएगा दैट वुड बी आई ई इंटू आर ई ई। आई ई इंटू आर ये मेरे पास अप्लाई वोल्टेज और ये सारे टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप्स ठीक है यस सर। so this equation is completed
अच्छा, अब इस इक्वेशन पे अगर आप गौर से देखें तो कौन कौन से अननोन्स हैं, कौन सी वैल्यूज कर दी हमें नहीं पता। वीसीसी का हमें पता है, जी सर। जो अप्लाइड वोल्टेज है ये हमें पता है। आई बी नहीं पता। नहीं पता। आर बी ये पता है। ये गिवन है, ठीक है। 0.7 तो ना होना। आई ई नहीं पता। ये हमें फाइंड करना है अभी। आई बी भी नहीं पता, आई ई भी नहीं पता। और आर ई ये गिवन है। ये गिवन होगा सर्किट में, ठीक है। इसका यस मतलब सर। जो मैंने अंडरलाइन किया ये दो क्वांटिटी। अब यहाँ पे मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं कि इस इक्वेशन में दो अननोन्स हैं और एक इक्वेशन है। If we have one equation and two unknowns, can I find out these unknowns? यस सर, एक को दूसरे के इक्वल कैसे? करके। ये तो इक्वल तो नहीं होते, आई बी और आई ई इक्वल तो नहीं होते। ये इक्वल नहीं होते सर। एक हमारे पास इक्वेशन होती है ना, आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी वाली जो इक्वेशन है। अब अब इसमें फिर क्या करें? इसमें आई आई सी जो है वो बीटा आई बी के इक्वल है। ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास आई ई जो है वो आई बीटा के इक्वल हो गया, तो आई ई के अंदर हम जो है आई बी वाली वैल्यू डाल के उसमें वो कॉमन लेके, तो उससे हम पहले फाइंड करेंगे आई बी की वैल्यू, और फिर उससे हम लोग आके फाइंड कर लेंगे जी अपनी आई ई की वैल्यू। ठीक है। तो मेरे पास एक नया रिलेशनशिप है ई का, विच इज इक्वल टू बीटा प्लस बी, ठीक है। सो आई कैन वैल्यू ऑफ आई ई फ्रॉम दिस एज बीटा प्लस वन आई बी। ये वाला जो इक्वेशन है इसका मैं यहाँ प्लग कर दूंगा, तो मेरे पास इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, आई बी रह जाएगा, ठीक है। तो दिस इक्वेशन becomes VCC आई बी आर बी 7 माइनस प्लस वन आई बी आर ई इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मेरे पास ये अननोन है और एक ये अननोन। नाउ वी हैव वन इक्वेशन एंड ओनली वन अननोन। बी के टर्म्स हैं उनको मैं कटूं फ्रॉम दिस VCC माइनस आई बी इंटू प्लस बीटा प्लस आर ई माइनस 0.7, ठीक है। अब इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊं तो मेरे पास इक्वेशन आई बी आर बी बीटा प्लस वन आर ई इज इक्वल टू VCC माइनस 0.7। यस सर। और फिर मैं इस फैक्टर को दूसरी तरफ डिवाइड कर देता हूँ। आई बी दैट वुड बी VCC माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय आर बी प्लस बीटा प्लस वन कैपिटल आर, ठीक होगा। यस सर। तो इस इक्वेशन में यस सर। सर्किट सर्किट में जो वोल्टेजेस हैं और रेजिस्टेंस वैल्यूज गिवन है, बीटा आपको गिवन है, इससे मेरे पास आई बी आ जाएगी। आई बी मेरे पास आ जाएगी। अब आई बी अगर मेरे पास आ गया है, बीटा मुझे पता है, तो मैं आई से फाइंड कर सकता हूँ। जी सर, और फिर इन दोनों को प्लस करके आई फाइंड कर सकते और ये अब रह गए वोल्टेज।
जो टारगेट वोल्टेज VE, इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, कौन सी लूप लिखूंगा, इनपुट लूप या आउटपुट लूप? आउटपुट लूप। इसके लिए मैं आउटपुट लूप लिखूंगा। सही है, बिल्कुल। तो स्टेप नंबर 1 वाज राइट इनपुट लूप। स्टेप नंबर 2 इज C is लिख देता हूँ यहाँ पे। is write IC is equal to IB, and from which find out IE. स्क्रीन शेयर आउटपुट बंद हो लूप आइडेंटिफाई करें, आउटपुट लूप कहाँ से शुरू खत्म होगी। तो दिस गया। विल सर आपकी स्टार्ट स्क्रीन फ्रॉम शेयरिंग बंद हो गई है। सर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही अब। अभी बताएं। नो सर। नो ठीक सर। है, जी हो गई है सर। यस सर। ठीक है। तो आउटपुट लूप इक्वेशन लिखनी है स्टेप 3 में। तो आउटपुट लूप को आइडेंटिफाई करें सर्किट में, that would start from VCC and traverse the output side and end up at the ground. यस सर। So this is the output side. VCC माइनस इस आउटपुट लूप ICRC। में this is applied voltage, this would be first drop ICRC, यस this सर। would be the second drop VCE, this would be the third drop IERE. यस सर। So this would be VCC minus ICRC minus VCE minus IERE equal to 0. यस सर। इसमें खाली एक जो है वो अननोन है तो वो हम फाइंड कर लेंगे। So this one is the only unknown. ICD को फाइंड कर लिया और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ VCE is equal to VCC minus ICRC minus IER. यस सर। इसको sometimes ना हम और simplify कर लेते हैं by using the relationship IC is always approximately equal to IE. ठीक है, हम ये हमेशा ये approximation use कर सकते हैं knowing the fact that IB is very small. Okay? If we can neglect the IB, ठीक है, as compared to the IC and IE, we can write this equation. So if this is the case, if this current is also equal to IC, I is equal to IC, then I can write as VCC minus IC into RC plus RE. ठीक है, यस सर। ओके। तो दिस इज सर्किट और इसके लिए हमने फिर ये इक्वेशंस डेवलप किए हैं। इन IB की इक्वेशन डेवलप कर ली, उसके बाद हमने आउटपुट लूप इक्वेशन से VCE की इक्वेशन डेवलप कर लिया, VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। ठीक है, ये लास्ट इक्वेशन जो निकल सही है। यस सर। नेक्स्ट thing is the terminal voltages, that is VE, VC and E. So how can we find out VE, voltage at the emitter terminal?
at this point. सर आई और आर सी का जो है वो हम लोग कर लेंगे। आई और आर ई का जो ड्रॉप होगा उस वो इक्वल्स होगा उसके तो Okay. So एमिटर VE will टर्मिनल के be ऊपर। equal to IR3. Okay. और VC फाइंड करनी है तो आप पहले लिखें VCE, that would be VC minus VE. This is the formula. Potential difference between these two terminals would be equal to voltage. This is notation used. ठीक है, this would be the VC, potential at point at collector minus potential at inductor. ठीक है. So from here I can, from this equation I can find out VC. VC को फाइंड करना है तो इस VE को आप इधर जाके कर दो। अभी आप इस equation से फाइंड कर चुके हैं और जो V this is you can use the collector voltage or you can use this equation as well क्योंकि VCE किसके इक्वल है? VCE किसके इक्वल है? सर वीसीसी के। ये वाली इक्वेशन है ना ऊपर, तो उससे आप ये भी फाइंड कर सकते हैं। ट्राई करें जरा। ये इक्वेशन जरा आप डेवलप करें खुद से, देखें ये आ रही है कैसे। ठीक है, आप इसमें VC की ये वैल्यू करें और VC की जगह पे ये you can use the input loop और वहाँ से भी फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। सारी मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपके ऊपर भी छोड़ रहा हूँ। जस्ट आप ये इक्वेशंस को ट्राई करें अपने एंड पे भी, सोचें इसके ऊपर ये इक्वेशन कैसे आ रही है और फिर अगर कोई आपको मसला आ रहा है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट इज दिस एग्जांपल 4.4। this example the same circuit is given जो कि अभी हमने सॉल्व किया है। दिस इज एमिटर बाइस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें ये एमिटर के अंदर आपने एक रेजिस्टेंस भी ऐड की है 1 किलो ओम की। These quantities given to you 21 RC is 430, RC is 2 kilo ohm, RE is 1 kilo ohm. You need to solve this circuit, you need to analyze the circuit to find out these unknown quantities. तो सर इन कैपेसिटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इग्नोर कर देंगे ना, ओपन सर्किट कर देंगे इनको। एग्जैक्टली, इस सर्किट में कैपेसिटर को ओपन सर्किट ट्रीट करें। ठीक है, सही अभी सर। जो मैंने डेवलप किए हैं उन सारे इक्वेशंस को अप्लाई करें इसी सर्किट के ऊपर और अब आपको क्वांटिटी गिवन है, then you can find out the values corresponding to these quantities। तो ये सारी वैल्यूज आई बी आपके पास इस इक्वेशन से आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40.1 माइक्रो एम्पेयर। उससे आप आईसी फाइंड कर लेंगे 2.01 मिली एम्पेयर। फिर आप जो कलेक्टर आउटपुट लूप से VCE की इक्वेशन डेवलप की थी उसको उसमें वैल्यूज प्लग करेंगे, ये सारी जो नाउन है उससे आपके पास वोल्टेज आ जाएगी वोल्टेज 7 वोल्ट्स। फिर आप कलेक्टर की वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, कलेक्टर टर्मिनल के पास कितना वोल्टेज आ रहा है, मीटर पे कितना आ रहा है। ठीक है, सही और सर। फिर बेस पे कितना आ रहा है और फिर आप VB बेस वोल्टेज कलेक्टर वोल्टेज कितना आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक होता है सर बस इम्प्रूव कर बाइस दें। स्टेबिलिटी।
मैं आपको छोड़ रहा हूँ कि आ रही है। जी सर। यस सर आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। नो नो सर। सर। नेक्स्ट क्लास अब में स्टार्ट हुई है सर। आने से पहले ना आपने, ठीक है, आपने मुझे ना ये बताना है कि ये मीटर रजिस्टर ऐड करने से क्या फायदा हुआ है, कोई फायदा हुआ है या नहीं। हमने ऐसे रजिस्टर ऐड की, हम डिस्कस करेंगे कि इमीटर रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या एडवांटेज मिलेगा। आप देखोगे जो यहाँ हम आप बात कर लगे हैं इम्प्यूरिटी की, ठीक है, जी सर। जो अभी हम बात करने लगे हैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव बाय स्टेबिलिटी की, ये इससे रिलेटेड बात है, ठीक है। और फिर आपने जो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपने इस सर्किट का जो आपकी अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका लोड लाइन एनालिसिस करके आना, ठीक है। जी जैसे हमने फिक्स बाइस का लोड लाइन, वैसे ही आपने एमीटर बाइस का लोड जी एनालिसिस करना है। इसमें ये नोट करें कि ये ये मैसेज इसी होगा, लेकिन जो सैचुरेशन करंट की जीरो होगी, दैट वुड बी नाउ चेंज टू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। सही। और उसके सर बाद ये आपने बाइसिंग एग्जाम्पल कंट्रोल करने के लिए यूज होगा 4.7, ना? नहीं, बाइसिंग कंट्रोल तो फिक्स बाइस से भी होती है। ये आपने सोचना है अभी, अभी आप ठहर जाए थोड़ा सा, नेक्स्ट क्लास में सही आने सर। से पहले पहले आपने इसको देख लो। तो ये एक एग्जांपल आप 4.7 आपने करके आनी है, 4.7, ठीक है। फिर हम ठीक है सर। मैं अज्यूम करूंगा कि आप सीख चुके हैं, उसका लोड एनालिसिस भी आपने कवर करना है। नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि इम्प्रूव बाय स्टेबिलिटी क्या होती है, और फिर सेक्शन 4.5 हम करेंगे, ठीक है। सही सर। दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज डिवाइडर बाय कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जो है वो एक और हम रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, along with the RE, एक R2 भी हम ऐड कर रहे हैं। तो ये वही सर्किट है, जस्ट इसमें एक एडिशन है, एक फोर्थ रजिस्टर की, विच इज R2। पहले हमारे पास ये दो रजिस्टर नहीं थे फिक्स बाइस में, एमिटर बाइस में ये ऐड हो गया। उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर बाइस में एक और रजिस्टर ऐड हो गया, ठीक है। तो ये जो बाइसिंग सर्किट है ये थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसकी जो स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे कि ये हम रजिस्टर क्यों ऐड करते जा रहे हैं इस बाइसिंग सर्किट में, ठीक है। जी सर। तो अभी हम अटेंडेंस ले लेते हैं और फिर मैं इसको ऐड करता हूँ। जी, अभी हैं मोहम्मद अब्बासी हैं, एहसन जावेद, आयशा जुबैर, बुरहान, ईस्ट स्टेन 133, उसके बाद हसीब, नैम, हमजल्ला और जैद, ठीक है बच्चों। जी सर। ओके सर, थैंक यू। सेक्शन 4 करके आना है, ठीक है सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। सर। इंशाल्लाह सर। एग्जाम्पल और इंशाल्लाह। एग्जाम्पल टॉपिक बना, इंशाल्लाह। पूरा वीक है आपके पास अभी, ऑलमोस्ट वेंसडे को मिलेंगे। 4.5 से पहले पहले आप कवर करके आए हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो क्लास के स्टार्ट पे आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी हम कोई सेशन रख सकते हैं, कहते हैं तो। हमारी कुछ क्लासेस, जो मैं क्वेश्चंस करता हूँ उसके लिए प्रिपेयर होकर आया करें पहले से, ताकि मैं क्वेश्चन करूँ तो फिर आप आंसर दे सकें और फिर आपको मार्क्स भी मिलें उसके। अदरवाइज फिर आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे क्लास पार्टिसिपेशन के।
इंशाल्लाह जी सर नेक्स्ट सर टाइम इंशाल्लाह। प्रिपेयर करके आएंगे। राइट सर। ओके फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज सर। सर। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। हाफिज अल्लाह हाफिज। हाफिज। बाय।